इस वीडियो में आपको 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.005 इज। आपको इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा 9, 17, 35, 53, 85। ये कौन से एलिमेंट होते हैं? तो इनको बोलते हैं हैलोजन्स, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, विच कंपाउंड डज नॉट शो जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा है कंपाउंड जो जीरो डाइपोल मोमेंट को शो नहीं करता? H2O, ऑप्शन सी राइट। एक बार ये नोट वर्ड को थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़ना। कई बार ये जो आप ये समझ लेते हो, ये नोट आपको याद नहीं रहता, फिर इसका गलत आंसर लिख देते हैं, तो इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना, इसका कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए H2O का लिख रखा है, H का है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन का 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पे H2O का जो मोलर मास होता है ये होता है 18, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम द रिएक्शन इज। यानी कि क्विक लाइम के अंदर यदि हम पानी को मिलाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक, इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। क्वेश्चन 7, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है Cl का KClO3 के अंदर। तो यहाँ पे K का जो है हो जाएगा अपने पास +1, Cl का हमें निकालना, उसको x मान लिया, O का -2 होता है लेकिन 3 ऑक्सीजन है। जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा Cl का ये होगा 5, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, मोलिकुलर मास ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इज डिफाइंड बाई। किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? विक्टर मेयर्स मेथड के द्वारा। क्वेश्चन 9, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। थर्मोडाइनमिक जो होता है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बतानी है फर्स्ट की। ये है डेल्टा U = Q + W। देखिए फिजिक्स के अंदर अलग होती है और केमिस्ट्री के अंदर अलग होती है, ये भी याद रखना। फिजिक्स के अंदर जो है यहाँ पे माइनस का साइन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 10, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, इसके अंदर जो है 12 और 3 पाई, यानी कि 12 जो होते हैं ये अपने सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं। क्वेश्चन 11, विच ऑर्बिटल इज डम्ब बेल शेप्ड। कौन सा ऑर्बिटल डम्ब बेल शेप होता है? ये है P, ऑर्बिटल P, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 12, द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसका IUPAC नेम है इथेनॉल, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका IUPAC नेम क्या है? CH3COOH, इसका जो है IUPAC नेम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, द करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बतानी है। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। क्वेश्चन 14, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पोटास एलम? 24, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। नीचे रिएक्शन है Zn + CuSO4, ये बनेगा ZnSO4 प्लस में Cu। Zn एक रिडक्टेंट है बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजन है इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्टेंट रिड्यूसेंट बोल सकते हैं इज ऑक्सीडाइज्ड बाई लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो रही है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन 16, ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। ग्रेफाइट जो एक एलिमेंट है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रीजन है एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट वो होता है जो प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिसके अंदर सेम काइंड यानी कि सेम प्रकार के एटम होते हैं, तो ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17 में असर्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट असर्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू,
असर्शन ट्रू। रीजन है वंडर वाल्स फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। ये भी स्टेटमेंट सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 18 असर्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन दे रखा है कि ऑल ऑस्मेरिक पैराफिन्स हैव द सेम पेरेंट नेम। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो इसमें आएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी, इसमें है क्वेश्चन 19 में ए पार्ट, हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख भी रखा है 1 × 7 3 × 8 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 32। इसका बी पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है क्रोमियम एटम की, तो इसकी बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। क्वेश्चन 20, BF3 डज नॉट हैव प्रोटॉन्स बट स्टिल एक्ट एज एन एसिड। BF3 के अंदर जो है प्रोटॉन नहीं है लेकिन फिर भी ये एसिड की तरह बिहेव करता है। रिएक्ट्स विद NH3 और NH3 के साथ रिएक्ट करता है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों करता है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दैम, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो इसमें देखिए आंसर, BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हैज एक्ट एज लेविस एसिड। BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। NH3 हैज़ 1 लोन पेयर विच इट कैन डोनेट टू BF3 एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, इसमें यहाँ पे बैलेंस करना है रिएक्शन को। ऊपर रिएक्शन दे रखी, नीचे यहाँ पे बैलेंस किया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन करना है कि ये जो है स्टेबल है इन दोनों से, तो यहाँ पे जो है रीजन लिख रखा है क्यों स्टेबल है। बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक्सटेंसिव हाइड्रोकंजुकेशन फ्रॉम 3 मेथाइल ग्रुप। ये नीचे यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। 23 में pH की वैल्यू है 7, आपको POH की वैल्यू निकालनी है। दोनों का जोड़ 14 होता है, तो POH की वैल्यू आएगी 14 - 7 यानी कि 7। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे pH वैल्यू ऑफ ब्लड, जो अपना ब्लड होता है, खून होता है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है इसी की, तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। बी पार्ट है व्हाट हैपन्स टू pH। pH के साथ क्या होगा, यदि कुछ ड्रॉप एसिड की इसके अंदर ऐड की जाए सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्यों, ये क्या है, बफर सॉल्यूशन। 24, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन। इसका मैकेनिज्म आपको दिखाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफिल रिप्लेसेज ए हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग। बेंजीन इज particularly stable due to delocalization of pi electrons, but it can still undergo substitution reaction where one of these hydrogen atom is replaced by an electrophile। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है कार्बोकैटाइन एंड कार्बोनेशन के द्वारा, कार्बोनाइन के द्वारा, ठीक है, कार्बोनियन बोल सकते हो आप, कार्बोनियन, इनको बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए चलो मैं बता देता हूँ आपको। द आयन विच कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, द आयन कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें है sp3। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ कार्बनाइन इज ट्राइगोनल प्लेनर और ये है पिरामिडल। इन एनी केमिकल रिएक्शन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल्स, इलेक्ट्रोफिल्स की तरह बिहेव करते हैं और ये है न्यूक्लियोफिल्स की तरह। इसका एग्जाम्पल है CH3 पॉजिटिव, इसका है CH5 नेगेटिव। 25, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। पहले वाला तो जो था वो वेट के अकॉर्डिंग था और बाद वाला जो अभी है ये नंबर्स के अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर के। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट है, what is the reason that the first ionization energy of nitrogen higher while then the oxygen is lower। यानी कि पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, जबकि ऑक्सीजन की कम है। ये किसके कारण है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है सेक्शन सी,
इसमें 26 का है ए मेजर टेम्परेचर के अंदर जो है यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, लेकिन इसको सेल्सियस में बदलना है तो 32 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये 9/5 5/9 हो जाएगा और ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 200, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 93.3। इसी में बी पार्ट है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी बतानी है और यहाँ पे वैल्यू दे रखी इनकी। तो इसमें देखिए यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, उसको डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaCl से, ये आएगा 0.1 मोल। फिर इसकी मोलरिटी बतानी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स। इसका सी पार्ट रिलेशन बताना है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच। तो आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है N मल्टीप्लाई में एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि MF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF, और N जो है ये है मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्वेश्चन 27, एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है X की। अगर 13 है तो इसका मतलब ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये जो X है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 13 ग्रुप से। X क्या है? एक मेटल है, नॉन मेटल है, ये मेटल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, इन प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाई ए सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई सिस्टम। आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 307 जूल। साइन का ध्यान रखना है, ये पहला प्लस का बाद वाला माइनस का, प्लस माइनस के कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसमें बी पार्ट है व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो है एंथैल्पी क्या होगी एलिमेंट की, वो जीरो रहेगी। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। कैलकुलेट द वर्क डन एज वेल एज चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी इफ 1 लीटर ऑफ द आइडियल गैस एक्सपेंड्स थर्मली इनटू ए वैक्यूम until the total वॉल्यूम इज 5 लीटर। तो वर्क डन जीरो हो जाएगा और जो इंटरनल एनर्जी है चेंज ये भी जीरो होगा। 29 का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए। नीचे इसका जो है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, लास्ट तक जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। एक बार वीडियो को रोक करके आराम से इसको समझ लीजिए। इसी के ओर में है यहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में अंतर बताना है। सबसे पहले देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए सैचुरेटेड चेन व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को +I से डिनोट करते हैं या फिर इसको -I से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं CS3 CS2 Cl। दूसरा है इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू आइदर ऑफ द टू एटम्स लिंक्ड बाई मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंड अटैकिंग रिएजेंट। इसमें जो यहाँ पे इसको +E और -E से डिनोट करते हैं, इसका है CS2 CS2। क्वेश्चन 30A, व्हाट इज Kc ऑफ द रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Kc की वैल्यू क्या होगी, तो ये दे रखा है। Kc की जो वैल्यू है जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये डिवाइड में दोनों नीचे आएंगे तो 1.90 का स्क्वायर ऊपर रहेगा, 0.6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 0.82। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.22। इसी में बी पार्ट है एट ए सर्टेन टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है Kp की वैल्यू। तो P1 आ जाएगा, यहाँ पे Pi2 आएगा, सोल्व कर लेंगे इसको, ये आएगा 2.67 × 10⁴ Pa। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए सेक्शन डी। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 4 मार्क्स के। तो इसमें 31 का ही आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है इसमें बी,
विच इज़ नॉट पाथ फंक्शन, इसमें से पाथ फंक्शन कौन सा नहीं है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सी का है व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी पोर्शन ऑफ मैटर अंडर थर्मोडाइनमिक्स consideration which is separated from the rest of the universe by real or imaginary boundaries। इसमें डी पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स इज द स्टडी, थर्मोडाइनमिक्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क एंड एनर्जी। 32 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन। सेकंड है राइट द टेस्ट ऑफ फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, लेसेंजन टेस्ट। सी है व्हाट इज द वैल्यू एसोसिएटेड, राइट द वैल्यू एसोसिएटेड क्या है, द वैल्यू एसोसिएटेड विद विशाल बीइंग आस्क्ड नॉट टू कीप पीस ऑफ सोडियम मेटल इन देयर दिस पॉकेट इज सेफ्टी। सोडियम मेटल रिएक्ट्स vigorously with moisture in the air and can burn, even ignite, or it is important to handle it with care and avoid keeping it in pockets or exposed to moisture। यानी कि इसको जेब में रखना नहीं चाहिए सोडियम को, क्योंकि ये बाहर रहेगा नमी से ये आग पकड़ सकता है, यानी इसका खतरा है। इसमें डी है राइट व्हाट इज द नेचर ऑफ लेसिजन एक्सट्रैक्ट, तो इसमें आ जाएगा एल्कलाइन। इसी के ओर में यहाँ पे एक और दिया गया है क्वेश्चन, गिव द आईयूपीसी नेम, आईयूपीसी नेम लिखना है। सबसे पहला है इसका नाम होगा 3 क्लोरोप्रोपेनॉल, दूसरे वाले का हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट है तीसरा, थर्ड का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का, ये बनेगा 2,2 डाई क्लोरोइथेन 1 ओवल, और जो फोर्थ है इसका है यहाँ पे ब्यूटेन 1 AL, इसका जो है आईयूपीसी नेम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी में अगर यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, इसमें CH2 और COOH लिख दूँ, अब इसका आईयूपीसी नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए मैं पूरा बोल देता हूँ, CH3 CH2 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 और लास्ट में COOH। नेक्स्ट अपना यहाँ पे सेक्शन E स्टार्ट हो चुका है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 33 में A पार्ट, आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको, अपने पास आ जाएगा 1.988 इंटू 10⁻⁻18 जूल। दूसरा है अगर वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रोम, तो पहले इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻10। स्पीड होती है लाइट की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एच की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू hc/λ। सोल्व करेंगे तो 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। बी पार्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। सेम इसमें भी जो है यहाँ पे दिया गया है, सोल्व कर लीजिए इसको आप। यहाँ से E की वैल्यू आ गई अपने पास, अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो 1/E, इसको 1 के नीचे लिखेंगे तो यहाँ एक पे आएगा 2.01 इंटू 10⁻16 फोटोन। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद थर्ड सेल, थर्ड सेल से एसोसिएटेड टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, N का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करती है किसके ऊपर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। तीसरा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे 4D ऑर्बिटल के लिए कितने, 2। डी का है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3p ऑर्बिटल, ये कितना होगा, 1। इसी में E है व्हाट इज द ऑर्बिटल विच ऑफ द ऑर्बिटल हैज लोवेस्ट एनर्जी, यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, 3s की। 34A आपको बताना है कि CO2 और NO2 में कौन ज़्यादा पोलर है, तो इसमें है N2O, यानी कि CO2 और NO2, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी शायद, यहाँ पे N2O आएगा, ठीक है, NO2 की जगह N2। तो यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें B है कि वाई इथाइल एल्कोहल कंप्लीटली मिजिबल विद वाटर, तो इसका आंसर है बिकॉज बोथ वाटर एंड इथेनॉल आर पोलर इन नेचर एंड इथेनॉल हैज़ -OH ग्रुप कैपेबल फॉर इनफॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मोलिक्यूल।
इसमें सी है, व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो यहाँ पे जो है डिफाइन किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इसी में और का क्वेश्चन है, कंपेयर करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे O2 नेगेटिव और O2, ये दूसरा O2 पॉजिटिव और फिर O नेगेटिव। सबसे पहले आएगा O2 पॉजिटिव, फिर आएगा O2 और लास्ट में O2 नेगेटिव। क्यों आएगा? क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 का पॉजिटिव का 2.5 है, O2 का 2 है और O2 नेगेटिव का है 1.5। नेक्स्ट है बी, although CO2 and H2O are triatomic molecules, the shape of H2O molecule is bent while the CO2 is linear। एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। 35 में वुड्स रिएक्शन, पहली यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, दूसरी है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, वुड्स रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देख सेकंड जो है इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। इसमें डी पार्ट है, सजेस्ट करना है रूट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिलीन। ठीक है, ये इसका जो है प्रिपरेशन है। नेक्स्ट अगर ई में चले, ई पार्ट देखिए, हाउ विल यू गेट ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से? तो यहाँ पे बीच में Br2 FeBr3 यूज़ करेंगे, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।